मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम सेक्शन बी में जो इसका चैप्टर दूसरा है, एज वाला चैप्टर है, इसकी 4th क्लास है। इसका आज चौथा दिन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसी योजना के अनुसार सेक्शन और चैप्टर और डे के हिसाब से ही हमें आगे बढ़ना है और 100% जितने भी बच्चे जो भी बच्चे मैथ सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं हो सकता जो मैथ ना सीख पाए। जो बच्चे रह जाते हैं मैथ सीखने में उसका रीज़न यही है कि इस प्रोसेस पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि मैथ कैसे सीखनी है। मैथ सीखने का एक क्रम है, उसको आप जब ध्यान नहीं देंगे तो मैथ नहीं सीख पाते हैं। और इन बातों पर अभी तक जोर नहीं दिया गया, तो बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे नए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके और वहाँ इसके बारे में डिटेल आपको दी गई है कि आपको सेक्शन ए से लेके कैसे आगे बढ़ना है, उसको आप देख लें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इसके जो पहली क्लास थी उसमें आपने देखा कि आप अगर ठीक से बात को समझ जाएं तो जैसा कि पूरी मैथ है, आप उसके 70% क्वेश्चन मौखिक लगा सकते हैं, वो भी एसएससी सीजीएल स्तर के। तो आज की क्लास में भी ऐसा होगा, लेकिन आपको समझना होगा। शुरुआत में आपको बातें समझनी होती हैं, बातों की प्रैक्टिस करनी होती है, फिर मैथ उतनी ही आसान है जितनी हम आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिखा है कि पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की 4 गुनी। आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा आपको समझा दें। मैंने अभी आपको 2 कॉन्सेप्ट समझाए थे इसके जस्ट पिछले चैप्टर रेशियो में। एक तो ये समझाया था कि अगर कोई अनुपात है, अनुपात मान लीजिए है इतना 3:5 अर्थ, और इसके प्रत्येक पद में अगर समान संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो इसका जो डिफरेंस रहता है वो समान रहता है। इसमें हम अगर 10 जोड़ें तो ये तो आपका 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ का डिफरेंस 2 है तो यहाँ का भी डिफरेंस कितना रहेगा? 2 रहेगा। तो ये एक इतना अच्छा कॉन्सेप्ट इस पे बन जाता है। और आपने देखा अनुपात वाले चैप्टर में कि आपका 1 या 2 क्लास इसी पर पूर्णतः निर्भर थी और अच्छे अच्छे सवाल इस पे लगा दिए जाते थे। इसमें होता क्या है, जब जैसे आपको इतना मैंने लिखा, अब इसमें 13 और 15 10 बताया, तो इसमें इसका जो अंतर है इसके जो अंतर के समान नहीं होगा तो उसको बराबर किया जाता है। आप अनुपात में वो देख चुके होंगे क्लास, अगर नहीं देखे हैं तो विधिवत उसको देख लो। तो उसका वीडियो इसके आखिरी में मिल जाएगा। और जस्ट इसके पहले वाली इसी चैप्टर की क्लास भी इसी से संबंधित थी, उसमें भी मैंने यही बताया था, तो उससे भी आप सीख सकते हैं। अब ये जो जस्ट पिछली वाली क्लास थी और आज की क्लास में अंतर क्या है? कुछ अंतर नहीं है, उसमें सिर्फ अंतर यह है कि उसमें अनुपात सीधे दिया था, इसमें गुना करके बता रहा। इतने गुना, इतना भिन्न में कभी बताएगा कभी गुना में बताएगा, बात एक ही है। तो उसने कहा पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की 4 गुनी है। तो मतलब क्या? मतलब एक बेटे की तो 4 पिता की है, तो 4 गुनी का मतलब है का मतलब वर्तमान। वर्तमान में ये बात समझ रहे हैं? कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। अब 5 वर्ष पहले क्या है? अब ये 5 वर्ष पूर्व ये 9 गुनी थी पिता की उम्र किससे? बेटे की उम्र से। तो इसके जस्ट पहले वाली क्लास में वो अनुपात दिया होता था, इसमें क्या है? गुना है। तो गुने का मतलब भी अनुपात ही निकलता है। इसका 4 गुने का मतलब 1 पुत्र की तो 4 पिता की, और 9 गुने का मतलब 1 पुत्र की तो 9 पिता की। बस इतना ही अंतर है। अब तो वैसे ही सवाल है। तो आपको क्या देखना है? आपको देखना है वर्तमान का अनुपात है, ये 5 वर्ष पूर्व का अनुपात है। अर्थात अगर सोचा जाए तो वर्तमान में जितनी एज होगी उससे 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी? तो ये भी 5 वर्ष कम होगा, ये भी 5 वर्ष कम होगा, अर्थात दोनों में 5-5 कम करनी होगी। और मैंने कहा किसी अनुपात से अगर समान संख्या कम की जाए, जैसे यहाँ की 5 कम होगी, तो ये डिफरेंस समान रहना चाहिए। तो इसमें आप देखो, इसमें अंतर 3 का है, इसमें अंतर कितने का? इसमें अंतर 8 का। अब ये अंतर तो समान रहने चाहिए, समान नहीं है, यानी कि इसको समान करना है। तो समान करने के लिए क्या करें? इसको 8 से गुणा कर दें, इसको 3 से गुणा कर दें। तो 8 से यहां नहीं बल्कि यहां करो सीधे,
यहाँ करो सीधे। अब इसके पहले बहुत क्लास ऐसी कर चुके हो, इसमें यहाँ इतने 3 से करो। बात समझ गए? यहाँ से केवल पता लगता है कि 8 से करनी, यहाँ से पता लगता है 3 से, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब देखो, यहाँ 8 चक्कू 32 हो गया, यहाँ 9 3 27 हो गया। अंतर कितने का? अंतर यहाँ 5 का, 32 और 27 5 का अंतर। यहां निकल रहा है 5 वर्ष पूर्व। अब यहां भी वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष ही निकलेगा। यानी कि बात ये निकल के आई, जो इस मानक के स्तर पर 5 है वही 5 वास्तव में है। अर्थात जो इधर जो कुछ भी है, मतलब 5 का मतलब 5 ही है। अर्थात इस मानक के स्तर पर जो आपने लगाया, जो अनुपात के संदर्भ में आपने लगाया, वही उधर है। इसका मतलब 1 गुने का मामला कह सकते हैं। तो इधर जो भी है वो वही है। तो इसमें कहा वर्तमान उम्र बताइए पिता की, तो ये वर्तमान है, इसमें ये पिता है, तो पिता की कितनी? 8 चक्कू 32। तो 32 का मतलब 32 है, क्योंकि 1 गुने का मामला है भाई। यहां 5 का मतलब 5 है, यानी कि सब कोई गुना नहीं, 1 गुने का मामला है। तो 32 का मतलब 32 है। तो इसकी उम्र कितनी पिता की? 32 वर्ष है। आपका विकल्प सही है बी। बात आप समझ गए होंगे। अगर रेशियो की उस क्लास को आपने देखा है और इसमें इसकी जस्ट पिछली वाली क्लास देखी, तो मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी। बस आप इस क्लास में आज आपको क्या देखना है, तो गुना या भिन्न दिया होगा तो उसको थोड़ा सही से संभालना है। दूसरी चीज है, आप समझ लीजिए जो आपकी पिछली क्लास थी उसमें और सवाल ऐड हो रहे हैं और अच्छे सवाल आपके सामने आ रहे हैं। बस यही है, बिल्कुल सेम है आपकी पिछली क्लास और यह क्लास। अगला क्वेश्चन है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुना है। वर्तमान की बात की है, तो वर्तमान की बात करें, कितनी? 3 गुना है। तो एक पुत्र की, तो उसकी पिता की 3 रख लें। अब उसने कहा है कि 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना हो जाएगी। कितने वर्ष पश्चात? 5 वर्ष पश्चात, बाद कितना? 5 वर्ष पश्चात मेरी उम्र मेरे पुत्र की उम्र की 2.5 गुना हो जाएगी। एक चीज यहां और समझाना चाहूंगा कि 2.5 गुना का मतलब है 2/5। 2.5 गुने का मतलब है 5/2, यही तो है। अब अगर आपको भिन्न का, मैंने मानक के कॉन्सेप्ट में सेक्शन ए में वैसे समझाया भी है थोड़ा भिन्न का मामला, तो अगर आपको इसकी समझ नहीं तब तो थोड़ा कठिन लगेगा, और समझ है तो कोई कठिन नहीं। उसने कहा कि 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुना हो जाए। 2.5 गुना का मतलब 5/2 गुना। मैंने सदैव कहा यह भिन्न किसके सापेक्ष? उसमें लिखा है पुत्र की आयु का 2.5 गुना, यानी कि बेटे की उम्र के। और हमने कहा जिसके सापेक्ष भिन्न होती है वो सदैव नीचे वाला होता है। अर्थात बेटे की उम्र अगर 2 है तो उसकी पिता की उम्र क्या हो जाएगी भाई? 5 हो जाएगी। और वैसे भी अगर सीधे गुना से देखें तो 2.5 गुने का मतलब है 1 अगर पुत्र की है तो 2.5 इसकी पिता की है। तो अगर 2.5 की बजाय 5 करोगे तो ये 2 हो जाएगा। हर तरीके से आप इन चीजों को समझ सकते हैं और यही तो चीजें महत्वपूर्ण हैं। अगर ये छोटी छोटी चीजें आती फिर गणित में क्या है। तो ये 2 सूचनाएं दे दी गई। अब उसने कहा है कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। चलिए वो बात की बात। अब ये सोचो कि ये 5 वर्ष बाद का मामला है, वर्तमान से 5 वर्ष बाद का मामला है। तो आपके दिमाग में आया कि जब 5 वर्ष बाद का मामला है तो इसमें से भी 5 घटाया जाए, इसमें से भी 5 घटाया जाए, तब ये आया होगा। और अगर ये अपनी सही स्थिति में है, बात आप समझ रहे होंगे। अगर सेक्शन बी आपने पूरा पढ़ा, सेक्शन ए सेक्शन बी पूरा पढ़ा, तो मेरी एक एक बात आपको समझ में आएगी। मैंने क्या कहा कि अगर इसमें समान संख्या घटाई जाए तो ये डिफरेंस समान रहना चाहिए। इसमें डिफरेंस है 2 का, इसमें डिफरेंस है 3 का। ये समान नहीं। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि अनुपात का मतलब होता है ये तो एक संभावना है, संभावनाएं तो अनंत हैं। ये तो एक स्थिति है, संभावनाएं तो अनंत हैं। ये तो 1 गुना 2, 1 गुना वाली 2 गुना वाली क्या होगी? 2 और 6 होगी। 3 गुना वाली 3 3 9, 3 कम 3 3 3 9 होगा। 10 गुना वाली 10 और 30 होगा। इसी प्रकार से इसमें भी अनंत संभावनाएं होंगी। जब भी आपके सामने अनुपात आएगा तो हर अनुपात की अनंत संभावनाएं होंगी। अब यहां पर कौन अनुपात सही है दोनों स्थितियों में, वो उसकी कौन सी स्थिति है? तो इसका मतलब है अगर चूंकि इतने वर्ष बाद, दोनों 5 वर्ष बाद है, इसमें से 5 जुड़ेगा, इसमें भी 5 जुड़ेगा 5 वर्ष बाद, यानी कि अंतर समान रहना चाहिए। अंतर इसमें है 2 का, इसमें कितने का? 3 का, यानी कि समान है नहीं, यानी कि स्थिति इसकी सही नहीं है। तो इसमें अब कितने से गुणा करेंगे? 3 से, यानी कि ये वाली स्थिति यहां सही है, यानी कि ये 3 और 9 वाली, और यहां स्थिति सही है 2 से गुणा करोगे तभी तो 6 हो जाएगा। तो ये वाली स्थिति सही है।
अनुपात वही है लेकिन स्थिति ये वाली सही 3 गुना वाली, अनुपात वही 2:5 ही है लेकिन स्थिति 2 गुना वाली सही है। बात आप समझ गए होंगे अगर शुरुआत से क्लास कर रहे हैं तो। अब आप सोचिए इसमें 9 हो गया, ये कितना 10 हो गया, 1 वर्ष बाद इसमें आ रहा है, और ये अगर सही है तो ये समान आएगा, इसमें भी 1 वर्ष बाद आ रहा है, वास्तव में 5 वर्ष बाद है। तो 1 वर्ष, एक यूनिट का मतलब 5 हुआ, तो 5 गुने का मामला आप कह सकते हैं। मतलब इधर जो भी मानक के स्तर पर, जो भी अनुपात के स्तर पर आपका दिया वो सब 5 गुना होना है। उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है कि मेरी वर्तमान आयु क्या होगा। अब सोचो मेरी शब्द है किसके लिए? मेरी वर्तमान आयु मेरे बेटे की उम्र से 3 गुनी है। मेरी मतलब यहां फादर, पिता के लिए मेरा शब्द होगा। तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी? मतलब वर्तमान वाला तो ये है, मेरी मतलब वो पिता, पिता का मतलब ये, तो ये 9 है। अब 9 का असली मतलब क्या होगा? 5 गुना, यानी कि 45 है। तो उसकी उम्र कितनी पिता की है? 45 वर्ष है। बात को आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। इसकी जो भी आपके इसके जस्ट पीछे वाली क्लास है उसको आप जब देखेंगे तो ये बातें समझ में बिल्कुल आ जाएंगी। और रेशियो उसके पहले पूरा आपका पढ़ा होना चाहिए। मौखिक सवाल ये लगेंगे। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, एक पिता अपने पुत्र से उम्र में कितना? 5 गुना बड़ा है। बड़ा है का मतलब, चलिए पिता की इधर हो गए, कोई बात नहीं। बड़ा है का मतलब होता है वर्तमान। अब कहा 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। 15 वर्ष पश्चात, 15 वर्ष बाद कितना? 2.5 गुना। 2.5 गुने का मतलब होता है 2 ये तो 2.5 ये 5, वही है पिछले जैसा 2.5 गुना। उसमें इधर बेटे की लिखी थी, इसको 2 लिखा था, इसको 5 लिखा था। इसमें मैंने इधर पिता की लिखते, कोई उससे अंतर नहीं है। एक पिता अपने बेटे की उम्र से 5 गुना बड़ा है, बेटा 1 तो पिता 5। अब 2.5 गुने का मतलब है बेटा 2 तो पिता 5, यही तो हुआ। भिन्न से भी समझ सकते हैं। अब कहा है कि पिता की वर्तमान आयु बताओ। अब सोचिए, जब 15 वर्ष बाद दोनों की उम्र को कहा है, यानी कि इसमें भी समान जोड़ा 15, इसमें भी समान जोड़ा। अब जब समान चीज जोड़ी गई तो अंतर तो समान होना चाहिए। तो यहां अंतर देखिए 4 का है, यहां अंतर कितने का? 3 का। आप जानते हो ये 4 3 बराबर करना होगा, 12 हो सकता है। तो इसको 3 से गुणा कर लो और इसको कितने से कर दो? इसको 4 से गुणा कर दो। नहीं, इसमें कितने का अंतर? 3 का। नहीं, इसमें अंतर 4 का, इसमें अंतर 3 का, बिल्कुल। अब इसको कर दो 3 से गुणा, मतलब यहां कर दो 3 से गुणा, इसको कर दो 4 से गुणा, मतलब यहां कर दो 4 से गुणा। ये आप इतना तो ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे लिख दोगे। अब ये सोचो 3 हुआ, ये सोचो 8 हुआ, मामला कितने वर्ष का? यहां तो 5 आया। अब यहां 5 आया, लेकिन है वास्तव में देखो कितना? वर्तमान से 15 वर्ष बाद, यानी कि 15 वर्ष का मामला है। तो यहां जो 5 है वो 15 है, वास्तव में कितने गुने का मामला? 3 गुने का मामला। जो मानक के स्तर पर है वो वास्तव में 3 गुना है। तो इधर की सब चीजें 3 गुनी होंगी। तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो ये है पिता है, ये इसकी वर्तमान उम्र, तो यहां तो 15 है, इसका 3 गुना होगा, 15 3 45। तो कितनी होगी उम्र पिता की? 45 वर्ष होगी। बात समझ गए? कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। और ये इसमें से आधी चीजें आप अपने आप सॉल्व कर दोगे। ये कोई लिखना 45 जरूरी थोड़ा होगा, आधी चीजें आप नहीं करोगे। देखिए मैं आपको बताता हूं, जब आप इसमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो कितना आपको लिखना पड़ेगा। कितनी? 5 गुनी है, तो ऐसे लिखोगे। कितना आपका 5 गुना है, तो लिखोगे ऐसे ऐसे ऐसे। 2.5 गुना है, फिर लिखोगे ऐसे। बस इसमें देखोगे 3, इसमें देखोगे 4, तो इसमें कर दोगे 3 से गुणा, इसमें कर दोगे 4 से गुणा, हो गया सवाल। यहां देखा 8, यहां देखा 3, तो यहां 5 का मामला, वास्तव में 15। बस समझ गए आपका 3 गुने का मामला। उसने कहा पिता की वर्तमान उम्र, आपने कहा 15 3 45, हो गया सवाल। तो इस प्रकार से सवाल लगते हैं। बातों को समझना अति आवश्यक है। यह भी कहीं ना कहीं मानक के कॉन्सेप्ट से ही लग रहा है। आप उस साधारण स्तर पर उसे लगा लेते हैं, फिर उसकी तुलना कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, ये दोनों हो गए। लिखा है 5 वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। बात को समझो, 5 वर्षों बाद कितने? 5 वर्षों बाद क्या है? 5 वर्षों बाद, 5 वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। आप समझ सकते हैं कि 1 है अगर पिता तो 3 है, 1 है पुत्र तो 3 है पिता।
5 वर्ष बाद का मामला है, जबकि 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र का 7 गुना होगा। अब 5 वर्ष पहले की अगर बात की जाए तो यह 7 गुना होगा 1 और 7। एक बात आपको और बता दे, गुना में ये पता तो नहीं लगता कितने वर्ष बाद कितने गुना होगा, लेकिन एक बात बताए, जब बच्चा पैदा होता उस समय उस बच्चे और उसके जो फादर होते हैं, पिता जो होते हैं, बहुत गुने का मामला होता। मान लीजिए बच्चा 1 दिन का, अब सोचिए पिता कितने दिनों में, बहुत गुने का। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो गुना घटता जाता है। तो देखिए 5 वर्ष बाद 3 गुना रहेगा, लेकिन 5 वर्ष पूर्व कितने थे? 7 गुने थे। तो इस प्रकार से हल्के से आप दिमाग में डाल सकते हो कि समय के साथ गुना घटता जाता है। इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन हर चीज आपको अप्रत्यक्ष रूप से भी फायदा करती है। तो लिखा है 5 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी? 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्ष पहले वह 7 गुना थी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? बिल्कुल सही है, 7 गुना। इसमें कितने? 6 का अंतर, इसमें कितना? 2 का अंतर। आप बात समझ रहे होंगे। इसमें 3 से गुणा कर दे तो काम चल जाएगा, तो 3 से गुणा कर दो, काम चल गया। देखिए 3, यहां 3 तिया 9, यहां आपका 3, कितना अंतर? 6 का। यहां भी अंतर 6 का। अंतर ही तो सेम करना होता। अगर अभी नहीं समझ में आया तो देखो, यहां अंतर 6 का, यहां अंतर 2 का। आप क्या जानते हो, इसको बराबर करना होता है तो 1 में ही गुणा करने से काम चल जाएगा। 3 से आप समझ गए, 3 से गुणा करना था। अब यहां 9 है, यहां 7 है, यहां इसमें कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष का। अब यहां सोचो कितना, कोई कहे 5 वर्ष पूर्व की बात, फिर कहे 4 वर्ष नहीं 5 वर्ष बाद की बात, फिर कहे 5 वर्ष पूर्व की बात। डिफरेंस कितने का गैप हुआ? 10 वर्ष का। तो यहां तो 10 वर्ष का गैप है वास्तव में, लेकिन है इस मानक के स्तर पर। तो जो अनुपात क्या होता है? एक मानक होता है। तो इस स्तर पर तो 2 का आया है, तो 2 का मतलब हुआ 10, यानी कि मामला है 5 गुने का। बात समझ गए? तो इधर जो भी है, मतलब ये तो मैंने वास्तविक लिखा, इधर इसमें जो भी है वो सब कितने? 5 गुने का है। तो उसने कहा, उसने क्या कहा? पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता की वर्तमान आयु क्या है? अब जरा बात समझो, ये पिता है, वर्तमान आयु तो इसकी यहां 9 है, यानी कि 5 वर्ष बाद 9 है, तो 9 पचे 45 इसका मतलब होगा। अब ये 45 का भाई, अब ये 45 है 5 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान में कितनी? वर्तमान में 40 ही होगी। वर्तमान में कितनी होगी? 40 ही होगी। बात समझ गए? आप यहां से भी निकाल सकते हैं। 5 गुने का मामला है 7 पचे 35, यानी कि 35 कब होगी? ये 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व से वर्तमान में आओ तो 5 वर्ष बढ़ाना हो जाएगा, यानी कि कितनी हो जाएगी? 40। तो इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। इसमें 5 वर्ष बाद की 45 निकली तो वर्तमान में कितनी होगी? जो 5 वर्ष बाद 45 को होगा, वर्तमान में 40 का रहेगा। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप इसको भी लगा सकते हैं। मैं इस क्लास को थोड़ा इसलिए स्पीड में बता रहा हूं क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही सवाल मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। बस गुने का अंतर है और कुछ आपके सवाल इसमें और ज्यादा आ रहे हैं। बस लिखा है कि पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। लिख लें ऐसे, ऐसे 3 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व की बात है। कब की बात है? 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व यह स्थिति थी। 10 वर्ष बाद 2 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद क्या होगा? 2 गुनी होगी। 2 का मतलब 2 पिता की 1 पुत्र की। इसमें अंतर 2 का, इसमें अंतर 1 का, तो 1 का 2 बना लो, हो गया। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो समझो, इसमें 2 का अंतर, इसमें 1 का अंतर, 1 को 2 ऐसे ही तो बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से अंतर कितने का हुआ? अंतर हुआ 1 वर्ष का। और वास्तव में कितने का? 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद। डिफरेंस सोचो, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद की बात करें तो 20 का अंतर आएगा। ये वास्तव में अंतर है 20 का, तो 1 का मतलब 20, यानी कि 20 गुने का मामला है। तो उसने क्या कहा? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। तो यानी कि एक की उम्र कितनी हुई? उनकी वर्तमान, अब वर्तमान तो ना ये है, तो वर्तमान में तो जाना पड़ेगा, तो 10 वर्ष पूर्व निकाल लो चाहे। तो इसकी कितनी होगी? यहां अगर 3 है तो 20 गुने का मामला है, तो ये हुई 60, और ये कितनी हुई? ये हुई 20। तो ये तो 10 वर्ष पूर्व है। वर्तमान में कितनी होगी? 10 वर्ष पूर्व अगर 60 का है तो वर्तमान में वो 70 का ना हो जाएगा, और 10 वर्ष पूर्व अगर कोई 20 का है तो वर्तमान में 30 का ना हो जाएगा। तो अनुपात आएगा 7:3। इससे भी निकल सकता था।
वही आएगा 7:3। इसमें भाई 10 वर्ष बाद का निकलेगा, तो 10 वर्ष बाद कितने का आएगा 80, तो वर्तमान में वही चीज 10 कम होगा तो 70, यही आएगा। सब बात समझ गए होंगे आप। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, इतना आसान है कि आप मौखिक लगा देंगे, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। अब बात समझिए, है का मतलब होता है वर्तमान। अब कितना 5 गुना बड़ी है, तो 5 गुना बड़ी है मतलब एक, अगर एक है तो दूसरी 5 है। अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। कौन बड़ा है? अन्ना रीता से। तो ये है अन्ना और ये है रीता, ये डिसाइड कर लीजिए। अन्ना बड़ी है, अन्ना रीता से कितना 5 गुना। 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। 2 वर्ष में, 2 वर्ष का मामला है, 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है। ये हो जाएगा, इसमें 4 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, तो इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए तो इसमें भी 4 का अंतर हो जाएगा। देखिए 6 और 2 4 का हो गया। या आप ऐसा नहीं समझ पाते हैं तो ये 4 है, ये 2 है, इसमें 2 से गुणा करोगे तभी तो 4 होगा। 2 से गुणा का मतलब यहां 2 से गुणा किया, ये हो गया अंतर कितने का? अंतर 1 का। वास्तव में कितने का अंतर? 2 वर्ष का, तो 1 यूनिट का मतलब है 2 वर्ष, 2 गुने का मामला है। तो उसने कहा 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी। अन्ना कौन है भाई? अन्ना है ये 7 वर्ष में। तो इस समय कितनी है? 1 का मतलब 2, 2 गुने का मतलब यह 1 यूनिट का मतलब 2, 5 यूनिट का मतलब कितना हुआ? 10। तो अन्ना इस समय है 10 वर्ष की, 7 वर्ष में, 7 वर्ष में 17 की हो जाएगी। तो ये आपका उत्तर है। आपको लगता भले ही इतना लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, सब ऐसे बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से आप लगा सकते। कितनी? 17 वर्ष की अन्ना हो जाएगी 7 वर्ष में। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन बड़ी आसानी से देखें। 2 वर्ष पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 7 गुना बड़ा था। कितना गुना बड़ा था? 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व की बात करें तो कितना था? 6 गुना बड़ा था। चलिए एक पुत्र मान ले तो 6 उसका पिता मान ले। 18 वर्षों में पुत्र की आयु से दुगनी आयु वाला हो जाएगा, तो एक पुत्र तो 2, 18 वर्ष में, 18 वर्ष में। बात समझ गए? यहां अगर अंतर देखा जाए तो 20 होगा, सीधा 20 होगा कि नहीं होगा, ये तो समझ में आ गया होगा। 2 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा और वर्तमान से 18 वर्ष बाद की बात कर रहा। बाद की में का मतलब बाद में, तो यानी कि 20 वर्ष का डिफरेंस होगा। अब यहां देखिए, अब समान अगर डिफरेंस करना है तो आप जानते हो अंतर समान रहेगा, तो इसमें अंतर 5 का, इसमें अंतर कितने का? 1 का, तो इसमें 5 से गुणा कर दो, बन जाएगा 5 का अंतर। तो ये 10 हुआ, तो 6 एंड 10 कितने का अंतर? 4 का। और जो सही होंगे तो यहां भी 4 का ही होगा। तो क्या कहा उसने? उनकी वर्तमान आयु है। तो अब यहां तो 4 आया, लेकिन वास्तव में तो 20 है, तो 4 का मतलब 20 है, यानी कि कितने गुना? 4 पंचे 20, 5 गुने का मामला है। अब 5 गुने का मतलब है तो उनकी वर्तमान उम्र है ना। तो आप इससे अगर निकालें तो 5 गुने का मामला है, तो इसकी आएगी 5, इसकी आएगी 6 पंचे 30। लेकिन ये कब? 2 वर्ष पूर्व। अब वर्तमान में जाएंगे तो 7 आएगी, इसकी 32 आएगी, तो 7 और 32 होगी। कितनी होगी? 7 और 32। उनकी वर्तमान आयु बताइए। तो इसमें पहले किसका? एक आदमी और उसके पुत्र की। अब इसमें किसका वर्णन पहले आया? आदमी और फिर उसके बेटे के। तो उनकी वर्तमान, उनकी का मतलब किसकी पहले देगा? आदमी की। तो 32 और 7 आप समझ सकते हैं कौन पुत्र है कौन पिता है, ये कोई मुद्दा है नहीं। हाँ, अनुपात में होता तो आप इसकी भाषा पर ध्यान देते कि उसने पहले आदमी को कहा है, बाद में उसके पुत्र को कहा है। तो इन चीजों पर भी थोड़ा ध्यान दिया करो। तो ये क्वेश्चन हो गया बहुत आसानी से। तो इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन आपके हो गए और बहुत आसानी से हो गए। आपको ये जो मानक का कॉन्सेप्ट है ये पूरी मैथ में हेल्प करता रहेगा प्रत्यक्ष रूप से। और इसका कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर, इस क्लास में कॉन्सेप्ट लगा और जो इसकी पहले की क्लास में भी ये लगा था, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है वही जो शुरू में बताया था कि 2:5 अगर समान संख्या जोड़ें या घटाएं तो ये अंतर क्या रहेगा? समान रहेगा। लेकिन समान संख्या ही जोड़ी जाएगी, समान संख्या ही घटाई जाएगी। तो बस इतने से कॉन्सेप्ट से फिर मानक का कॉन्सेप्ट, इससे लग जाते हैं सवाल। तो बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं। लेकिन मेरे पढ़ाने में आप उसी समय बातों को समझ पाएंगे जब आप बातों को पूर्णतः समझेंगे और सेक्शन ए से स्टार्ट करके कम से कम सेक्शन बी पूरा पढ़ेंगे।
तो ये अपने मन से समझ में आ जाएगा, क्रमानुसार आपको चलना है। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, आप सब में बहुत प्रतिभा है, बहुत आगे तक जा सकते हो, बस चीज़ों को है समझने की। सूत्र और शास्त्रिक में मत अटकिए, आपको मैथ सीखने का यही ढंग है। आज तक इस पर विचार नहीं किया गया कि हाँ ऐसे भी मैथ हो सकती है, लेकिन अब आपके सामने है, तो इसको आगे बढ़ाइए। आप उन बहुत से बच्चों को शेयर कीजिए जो गंभीर हैं अपनी पढ़ाई में, जो अच्छे हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनको जरूर शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाइए, जिससे जो दृष्टिकोण बना है मैथ के प्रति बहुत कठिन है वो बदल सके, क्योंकि मैथ सबसे आसान है। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।